A very good morning to all dear student. I am Dushyant sir from Aspire Hub. हम आज से यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एसएसटी जो कि होती है सोशल साइंस आपको फ्री यहाँ पे पढ़ाएंगे। और सबसे पहला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, क्योंकि बच्चों को हिस्ट्री पढ़ने में बहुत टफ लगती है, वो हम इजी वे में समझेंगे। हिस्ट्री में हम फर्स्ट चैप्टर जो कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं ये चैप्टर। ओके, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले आप ये लाइन समझिए जो कि हेडिंग है फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास की, कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्या है। राइज मीन्स होता है उदय, उदय, और नेशनलिज्म मीन्स होता है क्या, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का उदय कहां पे, यूरोप में। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, हमें पता है कि हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उन 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक छोटा कॉन्टिनेंट कह लो 6th नंबर पे जो आता है वो है यूरोप। यूरोप में जो जितनी भी चीजें हुई हैं वो ज्यादातर यूरोप में ही हुई हैं, और 2 हमारी वर्ल्ड वॉर भी यूरोप में लड़ी गई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो देखिए हम देखते हैं ये कब की घटना है। ये स्टार्ट हुआ था 1848 के समय की बात है, कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन भी चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था। उसके बाद की कंडीशन ये है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में हम देखते हैं सबसे पहला कैरेक्टर जो कि हमें इस पूरे चैप्टर में दिखाया गया है स्टार्टिंग में, उसका नाम है फेड्रेस सोरियस। फेड्रेस सोरियस कौन है ये है एक फ्रेंच आर्टिस्ट जो कि 1848 में था। इसने एक सपना देखा था, एक ड्रीम देखी थी। अपने ड्रीम्स में इसने एक 4 पिक्चर्स विजुलाइज की थी, एक 4 पिक्चर्स इसने अपनी ड्रीम्स में देखी थी। तो पहली पिक्चर्स में इसने क्या देखा था, तो अ सीरीज ऑफ 4 पिक्चर्स इन हिज ड्रीम। तो आपकी बुक में ये दिया है कि ही विजुलाइज द सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स इन हर ड्रीम। तो 4 पेंटिंग्स इसने अपनी ड्रीम्स में देखी थी। उन चारों पेंटिंग्स को इसने बनाया भी है और फिर उसको बताया है कि दुनिया किस हिसाब से होनी चाहिए। तो पहले इसके हिसाब से दुनिया किस टाइप की होनी चाहिए, दुनिया में डेमोक्रेसी होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सोशल एंड रिपब्लिक होना चाहिए, मींस लोकतांत्रिक, सामाजिक एवं गणतंत्र होनी चाहिए। जो आज की डेट में ज्यादातर कंट्रीज हैं, मींस इंडिया भी इसी टाइप की कंट्री है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, एवं हमारा जो देश है वो कैसा है, गणतंत्र है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कब हुआ, इसने पहली पेंटिंग्स में क्या देखा, पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका क्या कर रहे हैं, सभी एक मार्च कर रहे हैं और वो एक साथ बढ़ रहे हैं आगे। ओके, तो चलिए तो हम आगे देखते हैं कि ये आपकी बुक है जो कि एनसीईआरटी की बुक है, और इसमें फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। उसमें ये पहली पिक्चर आप सबसे पहली पेज में आप देखेंगे। इसमें देखिए एक लॉन्ग ट्रेन, एक लॉन्ग मार्च में सभी लोग गैदर हैं, और कहां के लोग गैदर हैं, पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। तो अमेरिका के लोग और यूरोप के लोग साथ साथ चल रहे हैं, पूरा यूरोप पूरा अमेरिका। किसके लिए मार्च कर रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की डिमांड के लिए मार्च कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत में भी उस टाइम पे एक राजशाही चलती थी, प्रिंसली स्टेट रहते थे, और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो इसमें लिखा है एब्सोल्यूटिक्स, मींस literally means a government or a system of a rule has no restriction on the power of exercise, means एक टाइप की तानाशाही, एक टाइप की डिक्टेटरशिप हमारे यहाँ चलती थी जिसमें मोनार्ची का रूल हुआ करता था। मोनार्ची का रूल क्या कहलाता है, मोनार्ची का रूल होता है जहां पे राजा रानी का रूल हो, किंग एंड क्वींस रूल। ठीक है, तो पूरी दुनिया में चाहे आप यूरोप चले जाएं, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे आप भारत आ जाएं, सब जगह पे पहले तो ब्रिटिश का रूल था। तो ब्रिटिश की जो हेड थी वो कौन थी, रानी थी। तो रानी का रूल चल रहा था, और कहीं कहीं राजा का रूल भी चल रहा था, मींस टोटल मोनार्ची। तो इस मोनार्ची को खत्म करने के लिए ये फेडरेस सुएज का जो ड्रीम था कि दुनिया कैसी हो जाए, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, लोकतांत्रिक सामाजिक एवं गणतंत्र हो जाए, इसी का ये आपको पूरे डायग्राम चैप्टर में बताया गया है। तो हम आगे देखते हैं इसमें कि लोग क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं इन अ लॉन्ग ट्रेन, जो कि आप बुक में भी देख रहे हैं। देखिए ये लोग
मार्च करते हुए जा रहे हैं। और ये किसकी तरफ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में देखा होगा, जो कि अमेरिका का एक सिंबल है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसमें एक साइड ये एक हाथ में क्या पकड़े हैं? लाइट ऑफ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट क्या होती है? एक टाइप की मशाल जो कि ये हाथ में पकड़े हुए हैं। और दूसरी साइड में ये एक बुक पकड़े हैं जिसमें इसको कहते हैं चार्टर्स ऑफ द मैन, मतलब वुमेन्स नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये मेंस का चार्टर है। ये क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग या फिल द ब्लैंक्स में आपके लिए क्वेश्चन मिल जाएगा कि ये किसके लिए चार्टर बना था? ओनली मेंस के लिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो सारे मेंस के लिए थे, वुमेन्स के लिए इनका कोई जिक्र नहीं था, बच्चों के लिए कोई जिक्र भी नहीं था। ठीक है, सो ये क्या है? ऑफरिंग अ होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा बढ़ रहे हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक अपनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक अपनी अपना भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाके। और तो थोड़ा चलिए तो हम आगे देखते हैं। इसमें फेडरल स्विस ने जो कि एक सपना देखा था या ड्रीम्स देखी थी कि देश दुनिया कैसी हो जाए, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जो कि ऑलरेडी उस टाइम पे दो कंट्रीज थी, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, अपने आप को डेमोक्रेटिक और सोशलिक रिपब्लिक बना चुकी थी। एंड वो अपने आप को क्या कहलाती थी? नेशन स्टेट। मीन्स डिमांड किसकी चल रही थी कि दुनिया कैसी बन जाए, सभी जगह नेशन स्टेट हो जाए। नेशन स्टेट से क्या रिलेशन है कि पहले नंबर तो वो डेमोक्रेटिक रहे, दूसरा सोशलिक रहे और रिपब्लिक रहे। मीन्स सबसे पहले इस अगर आप जानोगे कि नेशन स्टेट होता क्या है, तो नेशन स्टेट में क्या होना चाहिए? डिस्टेंस नेशन होने चाहिए। मीन्स अलग अलग नेशंस होने चाहिए। जो आज के टाइम पे अपन देखते हैं कि हमारे अगर नेबरिंग में भी हम देख लें तो इंडिया एक कंट्री है, तो फिर इसके नेबर में पाकिस्तान हो गया, इस साइड बांग्लादेश हो गया, इस साइड श्रीलंका हो गया। छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं पर वो अलग अलग अपना सिंबल रखती हैं, अलग अलग उनका फ्लैग है, अलग अलग उनका आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दे आर हैविंग अ नेशन स्टेट थिंकिंग लाइक, जैसे नेशन स्टेट होते हैं कि अलग उनके फ्लैग्स होने चाहिए, डिस्टेंस नेशन होने चाहिए, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम। जैसे आप म्यांमार जाएंगे तो वहां के कुछ अलग कस्टम्स हैं, चाइना जाएंगे तो उनके अलग कस्टम्स हैं, इंडिया में हमारे अलग कस्टम्स हैं। तो सबके अलग अलग कस्टम्स, कस्टम मतलब क्या होती है? प्रथाएं। प्रथाएं क्या होती है? प्रथा। प्रथा जैसे अपने यहाँ प्रथा चलती आती है कि भैया शादी के समय दूल्हा देव पूजने जाना है तो दूल्हा देव की ये प्रथा होती है। ऐसे ही सभी जगहों पे अपनी अपनी एक प्रथाएं होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? नेशनल कस्टम्स। ठीक है, तो हर कंट्री की अपनी अपनी कस्टम्स हैं, ड्यूटीज हैं, उनके फ्लैग्स हैं। एंड लीडिंग अ वे थ्रू गिविंग, ये जो दो कंट्रीज हैं अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड, वो किसके लिए लीड कर रही थी? नेशन स्टेट बनाने के लिए। चलिए इसमें हम दो चीजें और देखते हैं, डेमोक्रेटिक क्या होता है और सोशल रिपब्लिक मीन्स इनकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको समझना है कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक होता क्या है तो वो हम देखते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स अ रूल ऑफ पीपल, अ रूल ऑफ पीपल मीन्स लोगों का तंत्र, लोकतंत्र, रूल ऑफ पीपल। मतलब इंडिया में अगर आप बोलोगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं या मैं कोई अधिकारी हूं, तो आपका रूल नहीं है। इंडिया में किसका रूल है? लोगों का रूल है। इसलिए जितने भी लोग रहते हैं जो गवर्नमेंट ड्यूटी करते हैं उनको गवर्नमेंट सर्वेंट बोला जाता है, न कि गवर्नमेंट रूलर बोला जाता है। क्योंकि रूल कौन करता है उनके ऊपर? लोग करते हैं। वो अलग बात है कि जनता घूमती रहती है इन अधिकारियों के पीछे और ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बट रूल जनता ही का है क्योंकि डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, तो रूल ऑफ पीपल। एंड सेकेंड थिंग इज रिपब्लिक। कई बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि ये गणतंत्र दिवस क्या है और इंडिपेंडेंस डे क्या है, क्योंकि रिपब्लिक डे अलग आता है और अपना ये जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो अलग दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो गणतंत्र मतलब क्या होता है? अ हेड ऑफ द स्टेट, या रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? अ हेड ऑफ द स्टेट इज, a head of the state is elected by its people। मतलब जो
स्टेट का हेड होगा। स्टेट मतलब ये मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ स्टेट नहीं, पूरे भारत को एक स्टेट बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेट का हेड जो पूरे भारत का हेड है, जैसे हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट अगर आप कहेंगे तो प्रेसिडेंट को बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो कि हाईएस्ट पोस्ट होती है उसको इलेक्ट कौन करेगा, यहाँ के लोग। तो लोगों के हाथ में पावर है, इसलिए हर 5 साल में हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये होती है रिपब्लिक की डेफिनेशन। और इसका हेड कौन कहलाता है, इसलिए इसका हेड कौन कहलाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसलिए जब आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो उस टाइम पे जो कि फ्लैग होस्टिंग होती है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते। कौन है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए कमेंट में के लिए। इसमें इस चैप्टर में हमें 2 कीवर्ड्स मिलेंगे, इस चैप्टर में नहीं, मींस चैप्टर में तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, पर ये जो इतना जो मैंने टॉपिक आपको समझाया इसमें आपको 2 कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा एब्सोल्यूटिक, एक मिलेगा उटोपियन। बहुत सारे क्वेश्चंस इन पे पूछे गए हैं, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी ये को आए हैं वर्ड्स, तो इन वर्ड्स को आपको याद रखना है। वैसे इनकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी है, पेज ये जो स्टार्टिंग के पेज में आपको न्यू वर्ड्स दिए, इसमें आपको इनकी डेफिनेशन दी हैं, पर ये थोड़ी सी बड़ी हैं, लंबी हैं, समझ में नहीं आने वाली डेफिनेशन है, तो मैंने सिंपल वे में इसको लिखा है कि एब्सोल्यूटिक मींस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर एक्सरसाइज, मींस जो भी राजा महाराजा जो भी जिसको भी सजा देते थे, जो भी करते थे, उनके लिए कोई भी उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम ये क्यों सजा दे रहे हैं, हम ऐसे पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं। तो एब्सोल्यूटिक पावर मींस जो राजा है, राजा अपने आप को क्या मानता था, गॉड। राजा ने सभी अपने लोगों को ये मान के रखा था कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, या मैं खुद गॉड हूं, और गॉड ने अगर कोई आपको पनिशमेंट दिया है तो वो सही ही दिया है। जैसे हम भी बोलते हैं कि भगवान ने ये किया होगा या भगवान चाहता होगा ये सब चीजें करने के लिए, तो ऐसे ही राजा ने अपनी एक इमेज बना के रखी थी लोगों के जहन में कि हम क्या हैं, भगवान हैं, और जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो एब्सोल्यूटिक मींस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर एक्सरसाइज। एंड सेकेंड वर्ड इज उटोपियन। उटोपियन मींस ये जो उटोपियन विजन था, मींस ये इमेजिनरी विजन था, ये इमेज काल्पनिक था, कोई एक्चुअली में नहीं था। जो इसने ये चीज देखी थी ये काल्पनिक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, उटोपियन विजन। ठीक है, आज के लिए ये क्लास इतनी ही है, इसके आगे का पार्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको अगर ये अच्छा लगा हो लेक्चर तो आप इस पे कमेंट करिए, लाइक करिए। हाँ, और आपके लिए एक क्वेश्चन भी है कि आप बताइए कि हमारे देश के जो कि प्राइम मिनिस्टर तो सबको पता है कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ठीक है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ये आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको कल कमेंट्स में बताने हैं। थैंक यू।